दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली के सुल्तान सलीम से लेके अभी तक, सलीम का नाम सुना होगा आपने, अकबर के बेटे का। सुल्तान के रहते हुए और महिलाओं से शीश महल के अंदर बदतमीजी की जा रही है। और कौन? महिला आयोग की जो चेयरमैन रही हो, राज्यसभा सदस्य रही हो, उसके साथ बदतमीजी करा रहे हैं। कौन? वह सुल्तान और सुल्ताना दोनों लोग। स्वाति मालीवाल सुबह 9 बजे पहुंच गई। अब पारा गरम किनका? सुनीता केजरीवाल का। इनके साथ भी राजनीति कर दी। सबसे पहले 9:45 पे उन्होंने फोन किया कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, विभव कुमार नाम का आदमी। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फोन किया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे मेरे ऊपर हमला हो रहा, मुझे पिटवाया जा रहा। बहुत भद्दी भद्दी गालियां विभव कुमार ने दी। अंदर से भी एक महिला की आवाज थी। केजरीवाल के यहां ये हो रहा है, लगातार बदतमीजी पे बदतमीजी। कल भी बदतमीजी की गई आतिशी मारलेना से। आतिशी मारलेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे किनारे कर दिया गया। वो जबरदस्ती बैठी। बगल में इन्होंने पाठक के बाद भरद्वाज को बैठा रहा। उसके बाद वो अपने बगल में मान को दूसरी तरफ बैठा रहा। और उसके बाद ये राय को बैठा रहे थे। फिर संजय सिंह होशियार थे, संजय सिंह मान के बगल में बैठे। लगातार उपेक्षाएं हो रही। आतिशी मारलेना को किया जा रहा। अब देखिए क्या मुख्यमंत्री आवास पे उनके साथ मारपीट हुई। इतनी बोल्ड लेडी जिसने आप पार्टी के लिए सब कुछ किया आप पार्टी के लिए। आप पार्टी ले कितने अडवाणी जी के यहाँ यही गई थी जब संघर्ष की बात हुई थी। रामलीला मैदान में सबसे ज्यादा आतिशी का और इनका स्वाति मालीवाल का था। कहीं कोई भी सुनीता जी का कोई योगदान नहीं था। जितने लोग पार्टी से निकले वो सुनीता केजरीवाल से को, जो भी सुनीता केजरीवाल से को जिसने प्लीज नहीं किया वही बाहर। किरण बेदी, वीके सिंह, कुमार विश्वास, तमाम लोग। ये पहली बदतमीजी नहीं हुई है। इसके पहले भी केजरीवाल जी के लोगों ने केजरीवाल के इशारे पे स्वामी अग्निवेश जी से हुआ था। बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो इनको सिसोदिया को लेकर के आया था, जो सिसोदिया की रोटी चलाता था किसी समय, जो लेकर के आया था, संतोष भारती, उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया। बहुत वरिष्ठ पत्रकार चांदनी चौक में इन्हीं केजरीवाल के इशारे में उनसे भी मिसबिहेव किया गया। आशुतोष जी, उनकी जात बता दी गई, जबकि कभी उन्होंने लाइव में कास्ट अपनी नहीं लिखी थी। जब चांदनी चौक से लगातार अब एक वरिष्ठ अधिकारी सचिव से बदतमीजी की, ये इनके यहाँ शुरू से चल रहा था केजरीवाल जी का। अब इतनी बड़ी लेडी आप सुन ले, स्वाति मालीवाल से ये विभव कुमार नामक आदमी, ये इनके यहाँ कर्मचारी है, निकाल दिया गया है। शीश महल के अंदर रहता है, सिकमी है ये, शीश महल के अंदर रहता है। सुल्तान की तरीके अभी आपको बतलाना है। इनकी जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी तो मालूम है, उधर तारीख थी, ये मिलने गया था जेल में अरविंद केजरीवाल जी से। सुनीता केजरीवाल हर वक्त सुनीता केजरीवाल जी के साथ रहना। सुनीता केजरीवाल पूरा, कल इसने काउंसलिंग की है पूरी, जितने विधायक वगैरह आए हैं। ये विभव कुमार अयोग्य व्यक्ति, इसको निकाला जा चुका है। किसने निकाला? विजिलेंस ने, सतर्कता विभाग के निदेशक ने, निदेशालय ने, इतनी बड़ी पोस्ट के वो, इसके ऊपर बहुत गंभीर चार्ज है। ये आदमी मेन। और एक नई प्रकट हुई है देवी, कौन? सुल्ताना, वो सुनीता केजरीवाल जी। सबको देखे, मालीवाल जी को भी उनको किनारे कर दिया। ये विदेश चली गई थी इसी कारण विदेश चली गई थी। और इन्होंने फोन किया चिल्ला कर, अगर ना करते तो आज एक आपको बतलाना है, इनका मर्डर हो जाता अगर ये फोन ना करते पुलिस से। उससे लोग डर गए। अब आपको बताना है एक प्रोटोकॉल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के आवास में पुलिस नहीं जा सकती है। ये एक्शन एनडी तिवारी के साथ भी यही हुआ था, जब गवर्नर थे उसमें नहीं गई थी। बाद में उनके सचिव ने कंप्लेन की
कि प्रेसिडेंट आने वाले, तब एनडी तिवारी जी हटाए गए। यही पोजीशन AR अंतुले जी के साथ हुई थी, यही भजन लाल जी के साथ हुई थी। तब राज्यपाल GD तपासे से बदतमीजी की थी, किसने? देवीलाल ने हाथ पकड़ लिया था। तो मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर पुलिस गई, 2 गाड़ियां गई। उसके बाद आपको बतला रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढती रही, ये थाने गई। वहां पे थाने पे इस समय स्वाति मालीवाल जी हैं, और आपको बता रहे लगातार दबाव पड़ रहा, उनको धमकी दी जा रही है। शीश महल में धमकी दी गई, वो काफी दहशत में, काफी डरी हुई है। अगर वो फोन ना करती तो आज आपको बता रहे जो 2 जून को घटना हुई थी मायावती के साथ, ये उससे बहुत बड़ी घटना थी। इससे आज शीश महल में उनकी जान चली जाती, लोग जान ले लेते। ये कहिए कि फोन उन्होंने एंड टाइम पे कर दिया, उससे लोग दहशत में आ गए। पूरी आप पार्टी यही हो रहा। और आपको बता राज्यसभा की सदस्य हैं ये, राज्यसभा की सदस्य। और आपको बता रहे राज्यसभा में लोकसभा से भाग करके गई, लोकसभा से भाग करके गई सोनिया गांधी और जया बच्चन जी। आज उनको सोचना चाहिए कि राज्यसभा की सदस्य, महिला आयोग की चेयरमैन रही है, उसके साथ ये बदतमीजी हो रही, चुप है। सोनिया जी को बाहर निकलना चाहिए और सीधे जाना चाहिए, शीश महल के अंदर घुस जाना चाहिए। प्रियंका जी को साथ जाना चाहिए। एक महिला की बात, जया जी क्या कर रही है? जया जी को जाना चाहिए। वैसे जया जी बहुत बोलती थी कि ये ठीक नहीं, संसद में बाथरूम ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। इतनी बड़ी एक घटना हो गई एक महिला के साथ, उसका मर्डर हो जाता अगर वो फोन ना करती। इन लोगों के सांप नहीं सूंघेगा, इन लोगों सांप नहीं। अरे मुख्यमंत्री आवास के अंदर पुलिस नहीं जा सकती, ये तो जा सकती है। सोनिया जी बहुत बड़ी लीडर है इस देश की, ये सोचना चाहिए था, न्याय दिलाएं, मगर नहीं, किसी के जू नहीं देख रही। एक वो ब्रिलियंट महिला जो बेचारी विदेश चली गई थी। अब इनका देखिए, ये महाराज जी, ये देखिए सर पे वो रखे हाथ, उधर आतिशी मार्लेना ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की, स्वाति मालीवाल ने कितनी मेहनत की। ये एक नई प्रकट हो गई हैं सुनीता केजरीवाल, मुख्यमंत्री के दावेदार। पूरा जीवन इन्होंने दिया मार्लेना जी ने। आप देखिए, ये देखिए सर पकड़े हुए और यही इशारा करके पिटवा रहे हैं, यही इशारा कर। उसने कहा है फोन में दूसरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है पुलिस से कि अरविंद केजरीवाल जी पिटवा रहे हैं। अब देखिए इनका क्या है, इन्हीं सब महिलाओं से घिरे हुए ये लोग वोट लाई थी। कुछ भी हो, स्वाति मालीवाल ने मेहनत की थी, अडवाणी जी क्या वही गई थी जिस समय। और ये महाराज जी क्या थे, ये और एक और थे, कैसे भागे थे वहां से जब पुलिस अंदर आई थी। ACP ये भी भाग गए थे। ये लेडी रही थी और ये लेडी रही थी, इसने मुकाबला किया था जिस समय पुलिस रामदेव जी के उस पे लोकपाल बिल पे। और आपको बता रहे महिला आयोग में काम किया है, रेखा शर्मा जी को एक्शन लेना चाहिए। बहुत बड़ा मामला है देश के लिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। जैसे सलीम के समय होता था, आज भी वो डायलॉग मशहूर हैं मुगले आजम के, वो दूसरा कांड ये हो रहा है महिलाओं के साथ। और देखिए क्या है, राज्यसभा सांसद ये होने इस समय है, तब इनके साथ ये हुई। आम कार्यकर्ता के साथ क्या होगी, इतिहास में किसी मुख्यमंत्री हाउस की ये पहली घटना है। ये अभी तक चुप थी बेचारी, ये चुप थी, देख रही थी कितना भ्रष्टाचार, सब कुछ, साड़ी दारू का घोटाला, ये तब भी साइलेंट रही, ये कितनी साइलेंट रही। अब वो विदेश से आई, राघव चड्ढा इसीलिए चला गया, प्रीति चोपड़ा इसीलिए चली गई, तमाम लोग आप समझ लिए आ नहीं रहे पार्टी के उसमें। राजकुमार आनंद चले गए, इतना बढ़िया जिसने दलितों के लिए इतना काम किया, तन मन धन से जुटा, उसने भी आप समझ लीजिए इनसे वो कर ली। और इसीलिए जमानत दी गई इनको कि आकर के ये कराएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको किनारे कर। संजय कुमार बेचारा डेली संजय वैसे छपते थे, संजय को बिल्कुल किनारे कर दिया, आतिशी को किनारे कर दिया। और देखिए इनका मैडम का, आप देखिए मैडम का क्या है पोजीशन। पूरा दिल्ली का कार्यक्रम का सभी पार्टियों का अरेंज मार्लेना जी ने किया था, मार्लेना जी को आगे बैठना था, खड़गे जी ने खुद कहा था। और उस पे क्या हुआ कि ये आई, आते इन्होंने सुनीता जी को, मार्लेना जी को उठा दिया, बैठ गई। फिर उनको पीछे किसी तरह पीछे कर दिया, किसी तरह जुगाड़ लगा के इनके जस्ट पीछे आ गई। मीडिया में जो फोटो आई
मीडिया भी इनके त्याग को समझता था, इनके त्याग को, इनके नहीं, सुनीता जी के नहीं। मीडिया ने क्या किया, ऐसी फोटो ली, देखे पीछे वो, हर जगह जो फोटो छपी, क्या छपी, सुनीता जी आगे बैठी और पीछे वो, मगर कोई ये नहीं जान पा रहा कि जैसे साथ साथ बैठी। ये देखिए, ये इनका है सुनीता जी। जुम्मा जुम्मा कितने दिन हुआ आए हुए, जुम्मा जुम्मा कितना दिन हुआ है, कहना नहीं चाहिए। सब लोग कह रहे हैं जब शनिवार को ये आए हैं छूट करके, तो आप सब ले अब शकुन ही आप पार्टी का हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं इनके हाथ में भस्मासुर की रेखाएं हैं केजरीवाल जी का। आप देखिए कोई कुछ नहीं छोड़ा, पूरी आप सुन ले, जमुना जी गंदे गंदी, पूरा पूरा जल बोर्ड गंदा हो गया, इतना उसमें करप्शन, शराब के में कितना पैसा कमा लिया, कितना बड़ा घोटाला हुआ, जेल चले गए, सबको भेज दिया। कि कविता बिचारी वो चली गई, उसके पिताजी हार गए बुरी तरीके से, मुख्यमंत्री सिर्फ चला गया और अगला वहां गया नहीं, चुनाव नहीं लड़ा, इतना समझदार था, सबको अंदर करा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि विजय नायर, और इनका सबसे खास कौन है, सुनीता जी का विभव कुमार, और दूसरे कौन जो जेल में है, संजीव नायर, विजय नायर। विजय नायर सबसे इनके खास हैं, जो सबसे बड़े घोटाले में। और ये आप समझ लीजिए, ये पोजीशन है पार्टी का सत्यानाश, इतनी मेहनत से पार्टी की गई है, और उसको होना अब ये चाहिए, शीश महल को तुरंत सीज कर देना चाहिए, शीश महल को। इनको एक तो चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं जाने को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, और इनको किसी साइन करने के लिए एक ऑर्डर और होना चाहिए, शीश महल में इनकी एंट्री बंद करा देनी चाहिए। और शीश महल के जो पर्दे आप देखिए, कितनी वियतनाम से पत्थर मंगाने वाली, वहां अकाउंट में लिखा है मैडम सीएम, मैडम सीएम। असली तो मजा ये ले रही थी, बेचारा त्याग इसने किया, असली मजा इन्होंने लिया। अब आप देखिए क्या पोजीशन है इनका। दिल्ली में हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, दिल्ली का बहुत मशहूर है, दो चीजें, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई, पूरे देश में चलता है। चांदनी चौक लोग जानते नहीं, जैसे आए नहीं तो दिल्ली में पता चलता है लोगों दिल्ली में। दूसरा एक चीज पढ़ाई जाती है कोर्स में, पीतमा को पीतम के प्यारे ने कर दिया, पीतमा को पीतम के प्यारे ने कूट दिया, पूरे दिल्ली में पढ़ाया जाता है। पीतमा के पीतम के प्यारे ने कूट दिया, राजधानी के हर स्कूल में इसमें एक क्वेश्चन आता, हमेशा पेपर में आता, इसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब बताइए कौन है। आज वही घटना साक्षात हो रही है, सब लोग, आप पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात हो रही है, बिल्कुल। और आपको बता दें कि ये सुनीता जी के सबसे खास हैं विजय नायर, और ये और सीएम आवास के बाहर पुलिस, चूंकि उनको मालूम पुलिस अंदर नहीं जा सकती, वहां पे स्वाति मालीवाल थाने में है, इतना दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, इतना दबाव, इतनी बोल्ड महिला बेचारी विदेश भाग गई, विदेश चली गई, क्यों, ये सब देख नहीं पा रही थी, इतना भ्रष्टाचार, इतना मगर आपको बता रहे फिर भी केजरीवाल के साथ हैं लोग, चूंकि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ भी हो भैया जब तक थे, भैया भाभी कि जब तक चली तो दारू खूब मिली, चाहे सुबह पियो चाहे शाम पियो, एक के साथ एक फ्री पी लो। आज भी दारू पीने वाले कुछ भी हो केजरीवाल के साथ है, जब केजरीवाल छूटे तो काफी लोग पहुंचे, ये एक अकीदत है। और आपको बता रहे ये कटु सच है कि दारू पीने वाला वफादार होता है, ये इसीलिए शासक लोग जो है, कई जगह ये रहा कि जब भी सरकार होती है तो अगर दारू जिसने पिलाई, इनकी दारू का आपको बता रहे दिल्ली अभी भी कहना नहीं चाहिए, उस दारू के नशे पे अभी भी नहीं निकल पा रही है। तमाम लोग समझते हैं इन्होंने फ्री सब दे दिया, फ्री दे दिया। फ्री का आप देखिए क्या है, फ्री में पिटाई हो रही है और क्या पोजीशन हो गई है। क्या एनसीपी नॉर्थ जो है वो थोड़ी देर में बयान देने वाले हैं और बहुत अधिक दबाव चल रहा है, और ये पता चला है ये कोर्ट में भी जाने वाले हैं, इनकी आप पार्टी को उसमें कहीं कोर्ट से कुछ लेने चाह रहे हैं कि अंदर कोई पुलिस ना आए, और वीडियो पे ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। अंदर ये पता चला है कि वीडियो पे केजरीवाल ने अपने एक्सपर्ट बुला लिए, छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।